देखो कभी कभी क्या होता है ना, हार्डली ऐसी फिल्में आती है। आज मेरे को पता है वो चश्मे नहीं पहने, चश्मे वो मिल नहीं रहे, वो अलग बात है। कभी हार्डली ऐसी फिल्में आती है जब अच्छे एक्टर्स भी होते हैं और अच्छी स्क्रिप्ट भी होती है और अच्छे से एग्जीक्यूशन भी हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो फिल्म मिस हो जाती है या फिर जल्दी उतर जाती है। बात है 31 अक्टूबर की, मैं बोल सकता हूँ 31 अक्टूबर की। जब एक फिल्म आती है लकी भास्कर करके, उसके एक दिन बाद आने वाली होती है दो बड़ी फिल्म, सबको पता है वो मैं नाम नहीं लूंगा। 1 नवंबर को जो भी दो फिल्म आई थी, उसकी वजह से मैं ये फिल्म चूक जाता हूँ, क्योंकि दो इश्यूज होते हैं। एक तो इस दोनों फिल्म की हाइप थी, उसमें मैं भूल ही गया कि ये भी एक फिल्म आ रही है। अहमदाबाद में इसके शोज है लेकिन शाम के ही है, और हिंदी एक भी शो नहीं है, सिर्फ तेलुगु है। अभी तेलुगु है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबटाइटल्स होंगे कि नहीं वो कौन बताएगा, क्योंकि वो भी मैंने कॉल किया तो क्या, वो तो जब लगेगी तब आपको पता चल जाएगा। ये एक चीज है। तो तभी मैं देख नहीं पाया, चलो। लेकिन मैंने ये, आई थिंक मैंने लास्ट वेनसडे थर्सडे को ये फिल्म देखी। और वही है कि अच्छी फिल्में हमेशा मैं भूल जाता हूँ देखना। फिर चाहे वो सरिपोदा शनिवारम हो, ये हो, फिर वो अरविंद स्वामी और जो कार्थिक की फिल्म है वो हो, मंजूमेल बॉयज हो, आवेशम हो, जितनी भी अच्छी फिल्में हैं मैं ओटीटी पे ही देख पाता हूँ। आगे भी जाके ऐसा होगा ड्यू टू एग्जाम्स, वो तो एक रीजन भी है, ये तो मतलब एक और चीज है। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है कि सबटाइटल्स अगर नहीं मिलते, अगर सबटाइटल्स का इशू नहीं होता है, अगर आप चेक करके देख लो यार कि सबटाइटल्स है कि नहीं, अगर सबटाइटल्स है तो बहुत बढ़िया है कि यार हम जैसों को वो फिल्म देखने में भी मजा आ जाता है। तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन लास्ट में चीज यही है कि सबटाइटल्स नहीं थे, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया। और ये फिल्म की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में सब कुछ है। कॉमेडी सीक्वेंस जहां जहां पे आपको लाइट करना हो वैसे है, इमोशनल सीन्स है, वहां पे कैरेक्टर का एंगर है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ड्रामा तो है ही, 1992 स्कैम के साथ एक जोड़ना है। तो यही है कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट अच्छे एक्टर्स के साथ आती है तो फिल्म ग्रैंड ही बन जाती है। भले ही वो कहीं कहीं पे रिलीज होती है, नहीं होती है, ओटीटी में इसको अपनी एक नई पहचान मिल चुकी है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो जो दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है, एक मिनट में उसमें उसका नाम देख लेता हूं। तो दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास है, भास्कर कुमार नाम है उनका। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कुछ रीजंस की वजह से पापा से बात नहीं हो पाती, या फिर ऐसा कुछ एंगल है। उनकी एक वाइफ भी है मीनाक्षी चौधरी, जिनका नाम सुमति है। तो ये लोग, एक अपना एक बेटा भी है उनके साथ। तो बहुत मिडिल क्लास आदमी है, फिर भी आयरॉनिकली एक ट्विस्ट के साथ देखे तो बैंक में कैशियर भी है। ये थोड़ा एक चलता है, लेकिन बैंक में कैशियर है। और जिस तरह से ये फिल्म आगे जाती है कि बैंक में कैशियर होने के साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारे डेब्ट्स भी हैं, कि किस तरह से वो पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या किस किस लोगों से वो, एक सीन में तो उनकी स्कूटी चली जाती है। उसी टाइम पे उनके लाइफ में आते हैं एंटनी, जो कि एक इंपोर्ट पोर्ट में से सारी जो चीजें उनके डीलर हैं। अभी वो एक आइडिया लेके आते हैं कि पोर्ट में जो भी सामान आता है उसका ऑक्शन होता है। तो अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं आपको पैसे भी सामने दूंगा, और वो ऑक्शन के थ्रू आपके घर में आइटम्स भी आएगी। तो पहले ना ना होता है, फिर ये चीज में मान जाते हैं ये लोग। फिर जो चीजें होती है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, मैं ये इतना कह सकता हूं। लेकिन भाई मजे बहुत आए, मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट में एक्टिंग वेक्टिंग सबको छोड़ के करूं तो इसका जो स्कैम 1992 के साथ जो कनेक्शन बैठाया गया है, कि आपको कभी कभी क्या होता है कि उस टाइम के एरा की चीजें होती है तो वो या तो कोई सूत्रधार होता है या फिर कोई एक और बंदा होता है कि अभी तो मार्केट में ये चल रहा है, अभी तो वो टाइम पे ये वाली बात है, वो जो सूत्रधार बोलता है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें पूरा कनेक्शन बैठाना उस चीज के साथ, ये एक बड़ी बात है। इसमें भी बैंक्स को जिस तरह से अलग अलग नेम्स दिए गए, सबको पता है कि स्कैम कौन सी बैंक के साथ कैसे हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन ये सब चीजें जो दिखाई गई है,
तो आपको एक इंटरेस्ट भी बना रहता है कि हमें हर्षर मेहरा की जो भी नाम, हर्षा मेहरा जो नाम दिया गया है वो भी दिख जाएंगे कौन वो प्ले कर रहा है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन फिर भी ओवरऑल इस फिल्म की ट्रीटमेंट तो यार मैं क्या बोलूं कि आपको मजा आता है। वो थ्रिल मूवी में कैसा, स्पेशल 26 जिन्होंने देखी है उनको पता है कि वो मजा आता है कि यार ये चोरी करेंगे तो क्या इसमें ऐसा है कि अब क्या आगे भास्कर करेगा। जो लोग गुजराती व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि जिन्होंने लोचा लापसी देखी है उसमें मल्हार के कैरेक्टर का नाम भास्कर जोशी था, इसमें इसका नाम भास्कर कुमार है। तो भास्कर नाम वाले बंदे इतने चतुर होंगे वो किसी ने नहीं सोचा था। स्पेशली इसमें डायलॉग है कि अगर मैं पहले अगर मैं आपने मेरे को मात दे दी और मैं हार गया तो मैं सिर्फ हार को याद रखूंगा, ऐसा ही कुछ डायलॉग है। अगर मैं कहीं पे गलत बोलूं तो मेरे को कमेंट्स में बताना। लेकिन अगर मैं हार के भी वो हार को कन्वर्ट करूंगा जीत में तो वो मेरा कमबैक होगा। तो जिस तरह से ये फिल्म आपको मतलब आपका सोच नहीं बदल सकती, क्योंकि स्कैम करना वो एक बड़ी सोच या फिर अच्छी सोच नहीं होती है। ये फिल्म आपको मतलब कहीं पे ऐसा फील नहीं करवाती कि यार ये इलॉजिकल हो रहा है या फिर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको लास्ट तक पता नहीं चलता कि अभी इसमें क्या होने वाला है। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। थोड़ा तो प्रिडिक्शन पावर होता है आपका कि अभी इसके साथ ये होगा ये होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लास्ट में जब वो ट्विस्ट खुलता है तो जो और मजा आता है कि बॉस क्या, कहां पे ये मिडिल क्लास बंदा था और अब क्या है। और इसमें पूरी लाइफ के जो स्टेजेस दिखाए गए हैं कि पहले एक लाचार बंदा होता है, सक्सेस मिलती है, थोड़ा क्या बोलते हैं उस पे अभिमान आ जाता है, अभिमान से वो नीचे गिरता है, फिर वो कैसे बाउंस बैक करता है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अभिमान आता है लेकिन क्या आता है और क्या वो अभिमान सही में उसके अंदर आता है कि किसके अंदर आता है, वो देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। एक और एक सीक्वेंस है जब दुलकर सलमान या फिर भास्कर के जब पिताजी के साथ उनका जो पूरा सीक्वेंस है, वो सीन एक इस फिल्म का एक इमोशनल सीन में से एक हाईलाइट है जो मैं कह सकता हूं। वो एक सीन पूरा जिस तरह से दिखाया गया है कि आपको लगता है कि नहीं यार बाप बेटे में ऐसे भी बात हो सकती है कि तू ये मत कर वो मत कर। तो ये चीज भी एक अच्छी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दुलकर सलमान के लिए मेरे हिसाब से, मैंने उनकी बहुत सी फिल्में देखी है, मैंने सीरीज भी देखी है, सीतारामम इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हिम एंड चुप भी है। एक शांत एक्टर है, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है ना तो वो उसको गुस्सा करना भी आता है, वो इमोशंस भी दिखा सकता है, एक लवर बॉय भी बन सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसका आवाज स्पेशली वो जिस तरह से शांति से बात करता है, वो मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं ना कि वो गुस्सा करते हैं तो आपको भी लगता है यार ये गुस्सा ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो उस टाइप का एक्टर है और इम्प्रेसिव है। इसमें तो जो जिस तरह से वो सब लोगों के साथ खेल जाता है तो उसमें वो देखने में मजा आता है। दूसरी एक चीज, मीनाक्षी चौधरी जो सुमति का कैरेक्टर है, जो सपोर्टिंग वाइफ के रोल में आई है, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये फिल्म मतलब वो एक सपने देखने वाली जो फिल्में होती है वैसी फिल्म है। उनको तो ये पसंद आएगी, लेकिन मिडिल क्लास लोगों में जो उनके सपोर्टिव लोग होते हैं जिसमें मम्मी पापा, फिर जो वाइफ होती है, वाइफ की साइड से जब प्रॉब्लम्स होती है तो जिस तरह से वाइफ स्टैंड लेती है, जिस तरह से उसका भी एक मोनोलॉग है, तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है। टीनू आनंद सर का काम सरप्राइजिंगली जब जब मैं साउथ की फिल्मों में देखता हूं या तो सूत्रधार होते हैं या फिर छोटा काम होता है, इसमें उनका काम बहुत बढ़िया है। अच्छा खासा टाइम दिया गया है उनको और मजा आता है उनको देखने में। पी साई कुमार जो कि सीबीआई के ऑफिसर बन के आते हैं, वो क्यों आते हैं वो भी आप फिल्म देखिए। उनका काम भी अच्छा है, मतलब जिस तरह से वो स्टोरी सुनते सुनते रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से लास्ट में उनको भी पता चलता है कि क्या हुआ ये, वो भी एक बढ़िया सीन था। मेरे को पर्सनली जो दो लोगों ने दुलकर सलमान के अलावा इंप्रेस किया हो, एक तो है राम की जो कि एंटनी है। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो ये डील वील कर रहे हैं तो उनमें आपको भरोसा पहले नहीं होता है कि यार ये पैसे लेके भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट बना के रखना, फिर अपने हिसाब से जो वर्कआउट करके वो तीनों दोस्त बन के जो पूरा जो हल्ला मचाते हैं, तो वो देखने में मजा आया। और रामकी का जब लास्ट में रेफरेंस आता है तो आपको याद आता है हाँ कि ये भी एक कैरेक्टर अभी बचा हुआ है। आपको पहले लगता है कि जो दुलकर सलमान का दोस्त है और जो रामकी का कैरेक्टर है वो तो इसके बाद उनका क्या काम है, लेकिन जब जब अनफोल्ड होते जाता है सब कुछ तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं अभी भी पिक्चर बाकी है। फिर आते हैं सर्वादमन दी बैनर्जी।
आई थिंक इन्होंने रामानंद सागर की या तो महाभारत या फिर जो श्री कृष्ण पे पूरी जो सीरीज आई थी उन पे उन्होंने काम किया था, और इनमें इनका एक सीरियस रोल है सही में, और सीरियस रोल में भी इन्होंने मतलब इतना बेखूबी निभाया है, स्पेशली अपने बेटे के साथ जब वो बेटे के तरीके से भी बात करते हैं और दोस्त के तरीके से जब वो फ्लाइट में बैठते हैं तब बात करते हैं, तो वो दोनों सीन में ही इज द वन। ये और राम की दोनों ने मेरे को इस फिल्म में बहुत इंप्रेस किया ज्यादा से ज्यादा। सचिन खेड़ेकर भी है इस फिल्म में, मतलब जो कुछ हो गए मुरली शर्मा, सचिन खेड़ेकर, तीनों आनंद, ये लोग साउथ की फिल्मों में होते ही है। वो अलग बात है कि इनका कभी कभी सूत्रधार में ये लोग काम चला लेते हैं, लेकिन इसमें सचिन खेड़ेकर का भी काम बहुत बढ़िया है, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो ओवरऑल लकी भास्कर एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक ऐसा सपना है या फिर ऐसी फिल्म है जो आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा, ला के रख देगा। तो उस हिसाब से आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। वेंकी अटलूरी ने जिस तरह से ये फिल्म बनाई है, आपको कहीं पे भी मतलब सॉन्ग्स भी ऑन पॉइंट डाले गए हैं, जिस तरह से स्लो मोशन सीन्स और जो थर्ड फोर्थ वॉल ब्रेक करना होता है वो जिस तरह से किया गया है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। स्पेशली उसमें दुलकर सलमान के रिएक्शंस हैं, सब कुछ बढ़िया है इस फिल्म में। कुछ अगर एक स्टार मैं कहीं पे काटूं तो वो बोल सकता हूं कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट का तो सीन नहीं है, लेकिन जो दुलकर सलमान को फोर्थ वॉल ब्रेक करने का दिया है वो ज्यादा दिया होता तो मैं, वो जो डेडपूल की आदत हो गई है कि यार फोर्थ वॉल ब्रेक करने में मजा आता है, वैसा ही उनका अगर होता तो मुझे और अच्छा लगता कि ये इनका है अभी भी। मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा। ये वीक में यही एक वीडियो था मेरी तरफ से। अभी नेक्स्ट वीक में देखते हैं या फिर कोई और फिल्म मिलेगी तो उसके ऊपर हम टॉकिंग अबाउट का वीडियो करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।